Welcome back to my channel and today's topic is history of microbiology. Okay, so इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी बताया था और आज मैं आपको बता रही हूँ हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कवरी एरा से स्टार्ट करेंगे. डिस्कवरी एरा में एरिस्टोटल और कुछ ऐसे अदर्स साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बिलीव किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं नॉन लिविंग मटेरियल से. ठीक है, ऐसा उनका ये मानना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हुए हैं वो नॉन लिविंग से डेवलप्ड हुए हैं. उसको उन्होंने बोला स्पॉन्टेनियस जनरेशन. ठीक, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं वो नॉन लिविंग मटेरियल से हुए हैं. लेकिन ऐसा हो सकता है कोई नॉन लिविंग है उससे लिविंग कैसे होगा ग्रो. ठीक है, वेदर इट्स प्लांट, क्या चेयर बैट इन सब से लिविंग हो सकते हैं. बट उस टाइम पे बिलीव ये था कि जो एरिस्टोटल है उन्होंने ये बिलीव किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल. उसके बाद बेकन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने ये किया फाइंड आउट कि जो डिजीज होता है वो किसी म्यूनिट चीज से होता है जिसको उन्होंने सीड बोला या जर्म्स बोला. लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा नहीं था. सबसे पहले उसका नाम था सीड और जर्म्स. उसके बाद डिस्कवरी एरा में सबसे बड़े जो साइंटिस्ट की हम बात करते हैं वो होता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. इसका मेरा एक पूरा वीडियो है तो आप देख सकते हैं. ओके, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक 1632 से 1723. ये वाला जो वैल्यू है वो थोड़ा चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है बुक टू बुक. ठीक है, 1676 में उन्होंने ये ऑब्जर्व भी किया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब भी किया. उन्होंने बैक्टीरिया को फाइंड आउट किया, प्रोटोजोआ को दिखा, उसका नाम रखा एनिमेक्यूल्स. ठीक है, आज जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवरी एरा में उसको एनिमेक्यूल्स का नाम दिया. उनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोला गया एंशिएंट टाइम में. प्रोटोजोलॉजिस्ट भी बोला गया, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोला गया. फिर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइस पास्चर को भी बोलते हैं. फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी रॉबर्ट कॉच को बोलते हैं, लुइस पास्चर को बोलते हैं. एक्चुअली माइक्रोबायोलॉजी में 3 इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, एंटोन ल्यूवेनहॉक, लुइस पास्चर और रॉबर्ट कॉच. तो इन तीनों को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. वो ऑप्शंस कैसे आते हैं उस पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, कहीं बुक में लिखा है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ही है, कहीं लिखा है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुइस पास्चर, रॉबर्ट कॉच है. ओके, सो ये वेरी करता है. उन्होंने सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप को बनाया. एक ग्लास के टुकड़े से उन्होंने एक लेंस बनाया, सिंगल लेंस माइक्रोस्कोप बनाया और फर्स्ट टाइम जो उनका डिकेड टूथ था उससे उन्होंने एनिमेक्यूल्स को देखा. द टर्म माइक्रोब्स इज यूज्ड बाय सेडिलॉट इन 1878 में. 1878 में